नमस्कार दोस्तों, क्लास 12 का इम्पोर्टेंट प्रश्न। निरक्षीय या अनुप्रस्थ स्थिति में वैद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर विभव। निरक्षीय या अनुप्रस्थ स्थिति में वैद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर विभव। तो पहले चित्र की सहायता से हम थ्योरी समझ लेते हैं, जो कि मैं चित्र पहले से बना रखा हूँ ताकि ज़्यादा समय ना लगे। तो चित्र की सहायता पहले समझ लेते हैं। माना कि ए बी एक वैद्युत द्विध्रुव है जो प्लस क्यू और माइनस क्यू आवेशों से मिलकर बना है तथा वैद्युत द्विध्रुव ए और बी की लंबाई 2l है। वैद्युत द्विध्रुव ए और बी के मध्य बिंदु O से r दूरी पर निरक्षीय स्थिति में एक बिंदु P है, जहाँ पर हमें विद्युत विभव की गणना करनी है। फिर से एक बात समझ लेते हैं। माना कि A और B विद्युत द्विध्रुव है जो प्लस Q और माइनस Q आवेशों से मिलकर बना है तथा इसकी लंबाई 2l है। विद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से r दूरी पर एक बिंदु P है, जहाँ पर हमें विद्युत विभव की गणना करनी है। यही लिखा है। माना ए बी एक वैद्युत द्विध्रुव है जो प्लस Q और माइनस Q आवेशों से मिलकर बना है। माना द्विध्रुव की लंबाई 2l है। इसके मध्य बिंदु O से r दूरी पर निरक्षीय स्थिति में स्थित किसी बिंदु P पर विद्युत विभव की गणना करनी है। तब बिंदु A पर स्थित प्लस Q आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत विभव। तब बिंदु A पर स्थित प्लस Q आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत विभव। चूँकि हमें बिंदु B पर स्थित माइनस Q आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत विभव की गणना करनी है, इसलिए हम इसको दे देंगे V1। V1 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 K इंटू Q अपान AP प्लस Q आवेश के कारण, इसलिए यहाँ पर प्लस Q अपान AP। इसको दे देते हैं समीकरण 1, जहाँ K माध्यम का परावैद्युतांक है। इसी प्रकार बिंदु B पर स्थित माइनस Q आवेश के कारण किसी बिंदु P पर विद्युत विभव। इसी तरह माइनस Q आवेश के कारण बिंदु P पर विभव क्या हो जाएगा? V2 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 K इंटू, इसमें है माइनस Q, इसलिए यहाँ पर हो जाएगा माइनस Q अपान BP। इसको दे देते समीकरण 2। चूँकि विद्युत विभव एक अदिश राशि है, अतः बिंदु P पर परिणामी विभव क्या हो जाएगा? V इक्वल टू V1 प्लस V2। समीकरण 1 से एवं समीकरण 2 से V1 और V2 का मान पुट कर देंगे इसमें। तो V इक्वल टू V1 का मान 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 K इंटू Q अपान AP प्लस V2 का मान 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 K इंटू माइनस Q अपान BP।
समीकरण 1 और 2 से V1 और V2 का मान इसमें पुट कर दिए हैं। अब V इक्वल टू, चूँकि इन दोनों में जो कॉमन हो, जो दोनों में हो, उसको बाहर निकालेंगे। तो दोनों में क्या है, Q दोनों में है, इसको बाहर निकालेंगे। और 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 K दोनों में है, इसलिए इसको बाहर निकालेंगे। तो V इक्वल टू, Q कॉमा है तो Q कॉमन निकालिए, और 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, तो Q/4 पाई एप्सिलॉन 0 K इंटू कोष्टक, यहाँ पर क्या बचा 1/AP, चूँकि A माइनस है तो यहाँ माइनस लगा देंगे। और यहाँ पर क्या बचा 1, P तो कॉमन हो गया है, तो यहाँ पर बचा क्या 1, तो 1/BP, इसको हम दे देते हैं समीकरण 3। चूँकि चित्र में जो है, चित्र में AP इक्वल टू है BP के, AP इक्वल टू है, AP बराबर है BP के। किंतु AP इक्वल टू BP, तो समीकरण 3 से क्या हो जाएगा, V इक्वल टू Q/4 पाई एप्सिलॉन 0 के कोष्टक 1/AP माइनस 1/BP की जगह हम रख देंगे AP, तो 1/AP, चूँकि AP इक्वल टू BP है तो BP की जगह रख देंगे AP, तो 1/AP। V इक्वल टू Q/4 पाई एप्सिलॉन 0 के इंटू 1/AP माइनस 1/AP, प्लस और माइनस का है तो ये हो जाएगा कैंसिल। तो V इक्वल टू Q/4 पाई एप्सिलॉन 0 के इंटू, यहाँ पर हो जाएगा 0 का मल्टीप्लाई हम करेंगे Q/4 पाई एप्सिलॉन 0 के से, ये हो जाएगा टोटल 0, V इक्वल टू 0। इस प्रकार निरक्षीय स्थिति में किसी भी बिंदु पर विद्युत विभव शून्य होता है। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।